आपको पता है कि हमारा और कोई सहारा नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को कंट्रोल किया और अपने भाइयों वगैरह को कॉल की। मैंने कहा आप इधर आ जाओ, कुछ एक दो दिन मतलब इधर मेरे पास रह जाओ, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है। इनकी अम्मी अब्बू जो हैं वो अम्मी तो आ जाती हैं, वो अभी गई हैं थोड़ी देर पहले। तो अब्बू इसके काम वगैरह करते हैं, वो भी मज़दूर हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी घर चलाना होता है। तो आपको पता है कि हम कितनी अभी कुछ देर पहले अहमद काफ़ी रो रहा था, उसको देख के मुझे भी रोना आ गया। तो और हम भी काफ़ी परेशान और रो रहा था। फिर मैं अहमद से कहती हूँ अगर वो बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि वो मेरे साथ थोड़ी सी ऐसे मुझे थोड़ी बहुत समझ आ जाती है उसकी, तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई हमें देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ, और मेरी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। तो आज बहुत ही परेशानी की बात है, तो मुझसे तो आज व्लॉग ही नहीं बनाया जा रहा। बड़ी मुश्किल से काफ़ी देर हो गई थी शाम को, क्योंकि हमारी एक मतलब एक रोज़ी का ज़रिया समझ लें, हमारी एक रोज़ी का ज़रिया है। चलो कुछ हम इसमें से कमा लेते हैं तो हमारा घर कुछ अच्छे तरीके से चल जाता है। तो इस वजह से मजबूरन आज मुझे बनानी पड़ी व्लॉग। आज दिल तो नहीं कर रहा था, क्योंकि रात को तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था। अहमद की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इसको मैं तो सोई हुई थी यार, और मैं एक दूसरी जगह पे सोते हैं चारपाई पे, और अहमद बेड पे सोते हैं। तो तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था। तो इसकी ना आवाज़ अजीब सी आई, काफ़ी ज़ोर से इसने ना चीख सी एक जैसे होता है ना वैसे इसने लगाई, तो मेरी जाग हो गई। तो जाग हुई तो फिर मैंने देखा इसका जो मुंह है ना वो थोड़ा सा मतलब टेढ़ा हुआ हो गया था, और इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मैं काफ़ी परेशान हो गई, मैंने कहा पता नहीं क्या मसला हो गया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, मैं इधर उधर भाग रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने कभी पहले ऐसा नहीं देखा। इसको वैसे कभी कभी होता है, वो दौरा पड़ जाता है फिर ठीक हो जाता है, लेकिन ये कुछ अजीब सा इसकी मुंह जो है वो एक साइड पे हो गया था। फिर इसने ना बड़ी आहिस्ता से कहा कि आप ना ऐसे करो, मेरे अब्बू को ना कॉल करो, फ़ोन करो, ऐसे इशारे से बताया इसने। तो फिर मुझे समझ आई कि ये कह रहा था कि अब्बू को कॉल करो। फिर मैंने इसके अब्बू को कॉल की, 2-3 दफ़ा मैंने उनको कॉलें की। तो पहले तो उन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि वो भट्ठे पे होते हैं, वो काम वगैरह कर रहे होते हैं, तो शायद उनको पता नहीं लगा, तो फिर उन्होंने नहीं उठाया। इस वजह से फिर दोबारा मैंने कोशिश की, मैंने कहा इनको दोबारा कॉल करती हूँ, कॉलें करती रही लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। फिर मैंने इसको गर्म कपड़े वगैरह और इसके ऊपर डाल दिए। फिर थोड़ी देर बाद ना ऐसे 2-3 मिनट बाद उनकी कॉल आ गई इसके अब्बू की। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या मसला है। फिर मैंने उनको बताया कि अहमद के साथ ये मसला हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो क्योंकि उनका घर है तो पास, लेकिन काफ़ी अंधेरा होता है, रास्ते में कुत्ते वगैरह होते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं गई। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कॉल आ गई थी। फिर मैंने उनको बताया कि अहमद के साथ ये मसला हो गया है। फिर उनको समझ आ गई कि क्योंकि इसकी जो बड़ी बहन है ना उसको भी ऐसे मसला हो गया था, लकवे की शिकायत हो गई थी। तो फिर वो जल्दी से आ गए, वो भट्ठे से है तो फिर आए, अम्मी को भी ले आए साथ। उन्होंने आके देखा, फिर मुझे कहते कि इसको ना गर्म कपड़े निकाल के दो, हम चलते हैं हॉस्पिटल। फिर हम हॉस्पिटल गए, तकरीबन 12-1 हमें हो गई। हमारा गांव है, क्योंकि यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल भी नहीं है। पहले तो हम जलील होते रहे, हॉस्पिटल ढूंढते रहे, बड़ी मुश्किल से एक हॉस्पिटल बड़ी दूर जाके खुला हुआ था। फिर वहाँ पे गए, फिर उनको हमने बताया कि इसके साथ ये मसला। उन्होंने चेकअप वगैरह किए, इंजेक्शन वगैरह लगाए। तो उन्होंने कहा है कि इनको ना लकवे की शिकायत हुई है, मतलब ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई है शिकायत। तो आपने ऐसा करना है, आप इसको गर्म मतलब चीज़ें वगैरह खिलानी है, जिससे इससे ज़्यादा मसला ना हो। फिर मैंने रात को फिर एक आधी दुकान भी खुली हुई थी, वहाँ से गोश्त वगैरह भी लिया हमने। थोड़ा सा गोश्त तो नहीं था, मतलब उनके पास सूप था, बस जैसा गुजारा था हमने ले लिया, क्योंकि गर्म होता है वो। फिर हमने लिया, फिर हम घर आए। तो फिर अब अहमद की तबीयत रात तो काफ़ी थी, अब इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर ने लगाए हैं। फिर अभी भी गए थे, रात को भी उन्होंने लगाए थे, सुबह सुबह फिर कह रहे थे कि आपने नाश्ते के बाद आना है। फिर हम नाश्ते के बाद दोबारा गए थे उनके पास।
तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अहमद लेटे हुए हैं। दोपहर थी यहाँ पे, क्योंकि धूप वगैरह थी, तो मैंने उनको बाहर धूप में लिटाया हुआ था। तो आपको पता है हम दो ही होते हैं, इतना हमें और भी हमारा यहाँ पे कोई बड़ा नहीं होता घर पे, तो फिर काफ़ी परेशानी रात को तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरा ऐसा दिमाग फट रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखेंगे, इसको मैंने चारपाई पे लटाया हुआ था, तो अभी मुंह पे इसने ना कपड़ा दिया हुआ है। और ये इतना मतलब अच्छे तरीके से बोल नहीं सकता, काफ़ी मुश्किल से आवाज़ निकालता है। फिर डॉक्टर ने कहा है कि इसको माखी, जो शहद की माखी होती है, वो आप कहीं से मंगवा लें, तो वो आप इसको जितना ज़्यादा हो सके इसको गर्म चीज़ें दें, ताकि इसके अंदर गर्माइश हो और इसकी तबीयत ठीक हो। लकवा मुझे तो नहीं पता, मैंने पहली दफ़ा मतलब सुना तो था, मैंने देखा नहीं था। फिर इनके अम्मी अब्बू ने बताया कि हमारी बड़ी बेटी को भी हो गया था। तो और हम रात को अपने पापा की तबीयत उसने देखी, सुबह भी देखी, तो वो परेशान हो गया, इतना रो रहा था कि पता नहीं उसको क्या हो गया है। कि आपको पता है कि हमारा और कोई सहारा नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को कंट्रोल किया और अपने भाइयों वगैरह को कॉल की। मैंने कहा आप इधर आ जाओ, कुछ 1-2 दिन मतलब इधर मेरे पास रह जाओ, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है। इनकी अम्मी अब्बू जो हैं वो अम्मी तो आ जाती हैं, वो अभी गई हैं थोड़ी देर पहले। तो अब्बू इसके काम वगैरह करते हैं, वो भी मज़दूर हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी घर चलाना होता है। तो आपको पता है कि हम कितनी पहले हम चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर तो चल रहा था। अब ये भी चारपाई पे पड़ा है, तो मुझे इसको देख के बहुत परेशानी होती है और काफ़ी। तो मेरी अपने तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आपने प्लीज़ अहमद के लिए दुआएं करनी है बहुत ज़्यादा। तो मैं भी सुबह से इसके लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इसको सेहत याब कर दे, क्योंकि पहले भी आपको पता है कि मुझे भी गले का मसला था, इसका भी मैदे का मसला था। तो बड़ी मुश्किल से अल्लाह से दुआएं मांग के हमने कुछ हमारे तबीयत सेट वगैरह हुई थी। तो मैं शुक्र कर रही थी कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ तबीयत इसकी सेट होगी और मेरी भी। तो कल जब ये मसला हुआ तो फिर इतनी परेशानी होगी बहुत ज़्यादा। अभी कुछ देर पहले अहमद काफ़ी रो रहा था, उसको देख के मुझे भी रोना आ गया। तो अरहम भी काफ़ी परेशान और रो रहा था। फिर उसकी दादी उसको साथ ले गई। तो मैंने इसको कहा है कि अल्लाह की तरफ से दुख होते हैं, पहले भी हमें मसले थे जो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए थे, तो अल्लाह की तरफ से होते हैं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। क्योंकि इसकी बहन को भी हो गया था, वो भी माशाल्लाह से अब ठीक हैं। तो फिर जाके इसे हौसला हुआ कि चलो। मैं अहमद से कहती हूँ अगर वो बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि वो मेरे साथ थोड़ी सी ऐसे मुझे थोड़ी बहुत समझ आ जाती है उसकी, तो मैं कहती हूँ कि वो अगर बात करे तो। अहमद, अहमद बात करोगे आप? कर लो थोड़ी सी, कपड़ा हटाऊँ दिखाऊँ? तो काफ़ी इसका ना मुंह थोड़ा साइड पे हुआ, तो वो फिर इस वजह से कह रहा था कि नहीं आपने मेरी ना वीडियो नहीं बनानी। तो एक दफ़ा फिर अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आपने प्लीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है।